नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टीजीटी-आर स्टेट जो कि 17 नवंबर को कंडक्ट किया गया था। उसका अभी हम सॉल्व करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार व्यवहार में शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो मानव व्यवहार है उसमें इंद्रिय जनित क्रियाएं होती है, मस्तिष्क क्रियाएं होती है और भावनात्मक क्रियाएं भी शामिल होती हैं। अगला प्रश्न किस पद्धति में व्यक्ति के मानसिक विकारों का अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपचारात्मक विधि में। अगला प्रश्न मनोविज्ञान की कौन सी शाखा अभिवृद्धि और विकास की क्रियाओं का वर्णन करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शैक्षिक मनोविज्ञान पारिवारिक वातावरण को सुधार करने में मदद करता है। अगला प्रश्न संरचनावाद का प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वुंड। अगला प्रश्न डैश डैश मानस के नैतिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपर ईगो। अगला प्रश्न पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में मूढ़ चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न तर्क शक्ति कल्पनाशीलता तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति में अंतर किस प्रकार की व्यक्तिक विभिन्नताओं के उदाहरण हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंटल डिफरेंसेस। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन मानव अभिवृद्धि के संबंध में सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो अभिवृद्धि है केवल शारीरिक विकास तक ही सीमित है। अगला प्रश्न यदि किसी व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में कुछ संभावित योग्यता होती है तो उसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्टीट्यूड। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षण का एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए उपयोगी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण और व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न निम्न में से किस प्रकार का चिंतन व्यक्ति द्वारा कुछ नया निर्माण करने की क्षमता से जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी है उसमें व्यक्ति कुछ नया करने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न डैश डैश को स्कूल के सामान्य कार्य के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बैकवर्ड चाइल्ड को। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एरिक्सन द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास का पहला चरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट यानी पहल बनाम दोष। अगला प्रश्न निम्न में से किस क्रिया के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा मानव अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे की बुद्धि का स्तर। अगला प्रश्न प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्न में से किस तकनीक का उपयोग कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अभिभावकों और मित्रों के अभिमत, साक्षात्कार और बुद्धि परीक्षण। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाना था? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किसने कहा कि नवीन विज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्किनर ने। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा के तकनीकी पक्ष। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के बारे में सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रचनात्मकता और बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है। अगला प्रश्न अधिगम डैश डैश के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी जीवों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगला प्रश्न सभी मनुष्य नश्वर है, करण मनुष्य है, करण नश्वर है, यह डैश डैश का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डिडक्टिव रीजनिंग का। अगला प्रश्न यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है तो वह डैश डैश प्रयोग कर रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या समाधान उपागम। अगला प्रश्न यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में मददगार साबित होता है तो इसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम जेम्स। अगला प्रश्न अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान के लिए शिक्षक निम्न में से किस तकनीक का उपयोग कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की निरीक्षण निदानात्मक और साक्षात्कार। अगला प्रश्न सीखने का कौन सा नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विद्यार्थी की स्थिति का संकेत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्परता का नियम।
अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को डैश डैश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। अगला प्रश्न, पुरस्कार डैश डैश का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहरी अभिप्रेरणा का। लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा संस्मरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।